अब मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया, मैं नहा के आ गई हूँ। अब नहा के आ गए हैं, अब जा रहे हैं। पूजा वगैरह करने के बाद मैं कंघी वगैरह कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा खाना वगैरह खाऊँगी। और दिन में इसलिए कि हम नहीं बनाते हैं मतलब हैवी चीज़ें। सुबह हमारे यहाँ एक ही बार लंच ही बनता है बस। क्योंकि हम एक ही बार खाना खाते हैं। बहुत लोग होते हैं सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, इतना हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है कि हम लोग इतना खाना हजम कर लेंगे। इसलिए हम लोग खाए सुबह का नाश्ता ही बनता है, उनको लंच में रोटी दे देते हैं और सब्जी जो भी बना है वो दे देते हैं। फिर हम लोग भी रोटी ही खा के रहते हैं दिन में। एक ही बार जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो नहा कर रोटी खा लेते हैं। उसके बाद शाम को दाल चावल या जो भी बनाना होता है। आज तो मैं खीर बनाऊंगी क्योंकि अदरा बना रहे हैं, तो अदरा में खीर और दाल की पूड़ी और आम रहता है, तो वो बनाऊंगी आज शाम को। क्योंकि शाम को इसलिए क्योंकि सुबह में तो इतना किसी को टाइम नहीं है कि मतलब इतना सारा खाना बनाए, और खाने के लिए भी किसी को फुर्सत नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाएंगे, बच्चे बस रहते हैं। तो सब लोग इकट्ठा होके खाओ तो इकट्ठे खाने का मज़ा ही कुछ और है, इसलिए शाम को बनाएंगे। दिखाएंगे आपको क्या क्या बनाई हूँ मैं। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। जैसे बचपन में ना अदरक बनाने का कुछ अलग ही मज़ा था। जैसे गांव में क्या होता है, खेत होता है, तो मैके मेरे यहाँ खेत तो है, तो धान चुराने के लिए पापा बोलते थे हम जब छोटे थे तो, कि धान चुरा लो, कि बेटियां धान चुराती हैं तो माँ बाप धनी होते हैं। वो धान बोया जाता है, उसके लिए मोरी के लिए जो धान का बीज पड़ता है, सीड्स डालते हैं जब उसमें खेतों में, तो उस टाइम धान चुराते थे हम लोग। पर मेरे ससुराल में तो खेत है ही नहीं, तो ये धान वान का तो मुझे पता नहीं। ससुराल में तो यहाँ कुछ मनाते नहीं है, बस बना के और खा लेते हैं, कि मतलब खीर पूड़ी बना लिए और खा लेते हैं। तो खाने के बाद क्या करना है, बस बस बनाना है और खाना है, और क्या। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, बस बना लूँगी और खा लूँगी। यहाँ तो कोई खेत की पूजा होती नहीं है, बट मेरे मैके में होता है। तो अब मैके की चीज़ें ससुराल में काम नहीं आएगी ना, जो मैके का है वो तो मैके में ही रह जाएगा। ठीक है, जब मैं खीर पूरी अब बनाऊंगी तब आपसे बात करूंगी। यहाँ पे मैं अब खाना बनाने आ गई हूँ। खाना बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिया है, छील भी लिया है, काट लिया उसको। सोया बड़ी मैंने भिजा रखा था पानी में, गर्म पानी में। और सोया बड़ी की सब्ज़ी, सोया चंक्स जो होते हैं उसकी, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और मैं खीर बनाऊंगी, और वो बनाने वाली हूँ मैं दाल की कचौड़ी। दाल मैंने सुबह से ही भिजा दिया था। दाल अच्छे से भीग जाते हैं तब कचौड़ी अच्छा बनता है। 2-3 घंटा भिजा लिया था मैंने सुबह से। अब बन जाएगा जब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना। अब ये बन गया दाल की कचौड़ी, आलू चंक्स की सब्ज़ी, और ये खीर है और आम। इसी को खा के अदरक बनाएंगे। अब जिसको जिसको खाना है आप भी आ जाइए खाने के लिए। कौन कौन लोग हैं जो बासी खाना खाते हैं, वो मैं खाती हूँ। मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि हम 4 ही लोग हैं, 2 बच्चे और हम और मेरे हस्बैंड। तो खाना फेंकना अच्छी बात तो है नहीं, ख़राब हो तो फेंक दीजिए, बट अच्छा है तो खा जाइए। क्योंकि इसी अनाज के लिए हम अपना गांव, जगह, देश छोड़ के आते हैं, दूसरे की काम करते हैं, तो मुझे अनाज मिलता है तो खाते हैं। इसलिए अनाज फेंकना गलत बात है। अगर ख़राब है तो गाय को दे दीजिए, ख़राब हो गया है तो फेंक दीजिए, बट खाना ऐसे नाली में नहीं डालना चाहिए। हम लोग तो बासी भी खा लेते हैं, जैसे कि खीर हमें बासी पसंद है, बचा हुआ है खीर, वो मैं खाऊंगी। क्योंकि खीर ना फ्रिज में जाने के बाद ही मुझे अच्छा लगता है, ठंडी हो जाती है जब। और इतना सारा दाल बच गया था, इतना सा दाल बच गया है, तो मैं इसको रात में जैसे दाल बच गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और इतना सा मैंने आटा लगा लिया है, ये अभी लगाई हूँ। आटा मैं नहीं रखती हूँ, बचा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, और रखती भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा वो रबड़ टाइप का हो जाता है। ताज़ा बनाते हैं जब भी लगाते हैं आटा। तो इसको बना के और
फ्राई करके अभी हम लोग नाश्ते में खा लेंगे। 4 ही लोग हैं तो खाना तो बच जाता है, तो इसलिए हम लोग फेंकते नहीं हैं। ख़राब हो जाएगा जब ही फेंकते हैं, ऐसे नहीं फेंकते हैं। तो हम माँ बेटे और बेटी खा लेंगे। उनको 2 कचौड़ी मैंने गरम बना के और लंच में पैक कर दिया है, और सब्ज़ी भी बच गया है तो वो भी हमने गरम किया है, उसको खाएंगे। इसलिए क्योंकि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ख़राब होता तो फेंक देते, बट अच्छा है इसलिए हम लोग खा लेंगे। और मेरे ख़्याल से तो किसी को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी खाना के लिए हम लोग अपना गांव जगह छोड़ के बाहर आ गए हैं कमाने खाने के लिए, तो खाना नहीं फेंकना चाहिए। मैं बता रही हूँ कि जैसे खाना ख़राब नहीं है तो खाने में क्या दिक्कत है। और खीर तो बासी ही अच्छा लगता है, जैसे फ्रिज में चला जाए तो अच्छा लगती है, ठंडी ठंडी खीर खाते हैं हम लोग। तो 4 ही लोग हैं हम लोग, 2 बच्चे और 2 मैं। और काम भी बहुत रहता है। काम इसलिए बहुत रहता है कि हम लोग तो 2 ही हैं, बट 2 फ्लोर हमें सफाई क्लीन करना होता है। और छत पे भी काफ़ी सारे हमारे पास गमले हैं, तो उसमें भी पानी वगैरह डालना होता है मुझे। और छत की भी सफाई वगैरह करती हूँ। छत की तो रोज़ सफाई नहीं होती है, बट 2 दिनों में या हफ्ते दिन में ऐसे करती हूँ सफाई, क्योंकि पत्ते बहुत सारे हो जाते हैं छत पे। और कबूतर वगैरह हैं मेरे यहाँ, बहुत सारे हैं कबूतर चिड़ियाँ, तो वो लोग भी घोंसला कर रखे हैं और गंदगी मचाते रहते हैं। क्या ही करें। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि बहुत लोग मुझसे बोले हैं कि घोंसला जो है घर में अच्छा नहीं होता है। मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में, बट आप बताइएगा आप लोग कि घोंसला अच्छा होता है या ख़राब होता है। आखिर उसको मैं कहाँ रख दूँ, किसी का घर तोड़ना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग फिर भी बताइएगा, तो नहीं तो मैं दूसरी जगह उसको कहीं शिफ्ट कर दूँगी उठा के। पर वो अंडा दे रखा है उसमें, उस घोंसले में अंडे भी हैं, तो मैं कहाँ फेंक दूँ। एक मेरा लड़के का दोस्त भी आया था, तो वो भी बता रहा था कि आंटी घोंसला रखना अच्छी बात नहीं होती है, तो इसको कहीं फेंक दूँ। मैं कहाँ फेंक दूँ, बेबी हो जाएंगे, उसमें अंडे हैं, बेबी होंगे, उसकी माँ बैठी रहती है सारे दिन, तो कैसे फेंक दूँ। किसी का घर बिगाड़ना सही तो नहीं है ना। आप लोग बताइएगा, अगर कहीं रखना होगा तो मैं उसको कहीं अनदर जगह रख दूँगी। घोंसले से क्या नुकसान होता है मुझे पता नहीं, बट सब बोलते हैं कि घोंसला घर में अच्छा नहीं होता है। ये ब्लॉग मेरा कुछ ख़ास नहीं था, बट आप लोगों के लिए मुझे बनाना था, आपसे बातें करनी थी। काफ़ी दिन हो गया था, बच्चे बोलते रहते हैं मम्मी ब्लॉग बना लो, मम्मी ब्लॉग बना लो। पर ब्लॉग मैं क्या बनाऊँ, सुबह से शाम काम में ख़त्म हो जाता है। और काम ही दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोलेंगे तो कुछ नया करती है क्या। मैं भी तो करती हूँ काम, तो फिर क्या दिखाऊं बताओ। ये देखिए खीर तो मैंने खा लिया, लेकिन ये देखिए चूल्हे की हालत, चूल्हा की हालत कितनी ख़राब हो गई। खीर ना बनाते बनाते दूध भी गिर गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, पर गंदगी तो हो गई। अब मुझे खामखा इसे भी साफ़ करना पड़ेगा, गंद मच गई। वो कहते हैं ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, वाकई में सच है। दूध चढ़ाओ दोस्तों तो बखूबी उस पर एकदम ध्यान से नज़र रखना होता है, वरना नज़र हटी और ये हाल हो जाएगा, दुर्घटना घटी। और ये देखिए मेरे पास अनार भी है, अनार फड़ा हुआ है। जिसको भी खाना होगा आप लोग आइएगा मेरे घर अनार खाने। पर 2 ही हैं, कोई बात नहीं है, संतोष का एक दाना भी बहुत होता है। सारी प्लांट में मुझे पानी देना भी होता है। इधर भी है ऐसे। बहुत सारा काम करना होता है, इसीलिए ज़्यादा मेरा ब्लॉग नहीं आता है, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए समय चाहिए, कैमरा लेके घूमना पड़ेगा, जो कि इतना समय होता नहीं है मेरे पास। इतना समय नहीं होता है कि मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी, पर फिर भी बच्चों को बोलने से मैंने थोड़ा सा बनाया। और इधर देखिए, इधर चंपा, कितना प्यारा फूल खिला है, देखो चंपा, बड़ा सा चंपा है मेरे पास, देखा इतना सारा चंपा है ना, प्यारा सा।
ये देखो सारे दिन ये लोग यहीं रहते हैं, आवाज़ आ रही है इनकी, और छत को गंदगी करते हैं। यही वो घोंसला है जिसके बारे में मैं बता रही थी, जिसके बारे में सब लोग बोलते हैं कि घोंसला आपके घर में लगाया है अच्छा नहीं होता। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग बताइएगा ब्लॉग कैसा बना है। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, प्रणाम, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। ठीक है, बाय।